बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजरायली सेना ने यह दावा करते हुए बताया है कि नसरल्लाह अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर स्ट्राइक करके इजरायली सेना ने नसरल्लाह को मार गिराया है। इस हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अली करची भी ढेर हुआ है। इजरायल की वायुसेना ने हमले का पूरा ब्यौरा देते हुए बताया है यह हमला उस वक्त किया गया जब हिजबुल्लाह के बड़े नेता हेडक्वार्टर में इजरायल के खिलाफ आतंक की कार्रवाई की योजना बना रहे थे। इजरायल के मुताबिक पिछले 32 सालों में नसरल्लाह ने कई इजरायली नागरिक और सैनिकों की हत्या की ही। इजरायली सेना ने साफ कहा है कि जो भी इजरायल के लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा उन सभी का अंजाम भी नसरल्लाह जैसा ही होगा। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है। इजरायल ने एयर स्ट्राइक की, आईडीएफ ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल बैरूत में जो हमला किया गया था उसके बाद सुबह की तस्वीर आपको देख रहे हैं आप। रात में हमला किया गया, 12 घंटे लगातार एयर स्ट्राइक की गई। रात से जो एयर स्ट्राइक शुरू हुई वो सुबह तक चलती रही। ये सुबह की विजुअल आप देख रहे हैं जहां धुआं उठता दिख रहा है। रात भर एयर स्ट्राइक हुई, रात भर रॉकेट लॉन्च हुए और कुछ दिनों पहले की जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें नसरल्लाह आपको दिख रहा है वो नसरल्लाह मारा गया है। आईजीएफ ने इसकी घोषणा कर दी है। हिजबुल्लाह ने भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन इस बीच आपको यह बता दें कि नसरल्लाह के साथ साथ उसके टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं। टॉप टू बॉटम कई कमांडर्स ढेर हुए हैं। और नाजिब मकाती जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यूएनजीए की बैठक लेते वो वहां बैठक को छोड़ के देश वापस लौटे हैं। आपको हम वो विजुअल्स दिखा रहे हैं जिसमें ये आईडीएफ फोर्सेस हैं। नेतन्याहू यूएनजीए की बैठक ले गए हैं, उनका वॉर रूम बना हुआ है। वो लगातार अपने एयर स्ट्राइक की टीम के साथ संपर्क में थे, अपने टॉप कमांडर्स के साथ लगातार संपर्क में थे और पूरा मुआयना से कर रहे थे, उस पर नजर बनाए हुए थे। ये वॉर रूम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं इजराइल के वॉर रूम की तस्वीरें जिसमें नेतन्याहू पूरे इस एयर स्ट्राइक पर नजर बनाए हुए थे, उस एयर स्ट्राइक की कमांड दे रहे थे। और उधर हिजबुल्लाह और उसके तमाम कमांडर्स जिन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर छुपे हुए थे, जहां वो नए आतंक के हमले की प्लानिंग कर रहे थे, उन पर एयर स्ट्राइक की गई, रॉकेट लॉन्च उन पर किए जा रहे थे। तो यूएनजीए के लिए बैठक के लिए जो नेतन्याहू वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे थे। लेकिन हालात ऐसे हुए कि प्राइम मिनिस्टर नाजिब को वापस लौटना पड़ा अपने देश। और वहां वॉर रूम में नेतन्याहू आदेश देते दिख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन पर एयर स्ट्राइक जारी रहे। जब तक कंफर्म ना हो जाए नसरल्लाह के खात्मे का, तब तक लगातार एयर स्ट्राइक जारी रहे। नसरल्लाह मारा गया, उसके तमाम कमांडर्स की खबरें वो लेते रहे। जहां जहां उनको पता लगा कमांडर छुपे हुए हैं, जहां से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, लगातार वो वहां पर हमले का आदेश देते रहे। ये वॉर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नेतन्याहू लगातार हमले का मुआयना वहां से कर रहे थे। कैसे कैसे किन किन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया, किन स्ट्रेटेजिक इमारतों में कौन सा कमांडर छुपा हो सकने की आशंका थी, कहां की लीड्स मिल रही थी, वो तमाम लीड्स पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इजरायली फोर्सेस लगातार हमले कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल जुड़ गए हैं, हमारे साथ अशोक राज भी हैं। सीधा रुख करेंगे सिद्धांत का। सिद्धांत, टॉप टू बॉटम बहुत सारे कमांडर्स मारे जाने की खबर आ रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। 30 मिनट पहले हमने देखा कि कैसे इजरायली मिलिट्री ने ये कंफर्म करा कि आईडीएफ के एक्शन में हसन नसरुल्लाह उनको मार दिया गया है और कहीं ना कहीं इसके एक मेजर इम्प्लीकेशन होंगे वेस्ट एशिया में। पर अगर बात कर ले लेबनान की, हमने देखा है कि लेबनान में पहले पेजर एक तरफ से अटैक हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एस्केलेशन सदर्न लेबनान में बढ़ी और अब हसन नसरुल्लाह मारा गया है। हम और डिटेल्स की एक तरफ से इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह क्या कहता है इस पूरे जो डेवलपमेंट हुई है पिछले आधे घंटे में, पर कहीं ना कहीं इसको लेकर अब लगता है कि ईरान की तरफ से कहीं ना कहीं एक मेजर एक्शन लिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं
क्योंकि पिछले एक साल में, मैं आपको बता दूं, अक्टूबर पिछले साल में आतंकी हमला हुआ था हमास का इजराइल के अंदर। उसके बाद इजराइल ने एक्शन लिया था गाजा में। पर उस पूरे ये जो इशू हो रहा था उस इशू के दौरान हमने देखा हिजबुल्लाह ने अपनी स्ट्राइक शुरू कर दी है लेबनान से, और अब हमने देखा कि एक लेबनान और इजराइल के बीच में जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है। सिद्धांत, ऐसा लगता है कि इजराइल के पास कोई मेजर लीड थी कि इजराइल पर हमला होने वाला है, इजराइल पर किस तरह से एयर स्ट्राइक होने वाली है, और उसके जवाब में उससे पहले ही इजराइल ने एक्शन लेते हुए एक्शन किया है? देखिए, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो हमें बाद में ही पता चलती हैं, पर कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि इजराइल के ऊपर एक मेजर स्ट्राइक होने वाली थी लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, और कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल एक नॉन स्टेट एक्टर मानता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने देखा एक स्टेप बाय स्टेप एक एक्शन लिया गया है। पहले पेजर अटैक हुआ, उसके बाद सदर्न लेबनान में एक्शन हुए, और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा कि कैसे एक तरफ से बड़ा फोकस शिफ्ट हो गया हसन नसरुल्लाह को लेकर, और जब जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है यूएन, तब ये स्ट्राइक